सुरभि जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में चुनौतियों का सामना करना या बाधाएं आए तो उस समय हम कैसे उसको हैंडल करें, आप इसमें क्या एडवाइस करेंगे? भगवान का चिंतन करते हुए, हृदय में भगवान का आश्रय रख करके, किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में जब आप भगवान से रास्ता पूछेंगे तो आपको अंदर ही उत्तर मिल जाएगा। पर हृदय से भगवान का आश्रय हो और नाम जब चल रहा हो। अगर नाम जब चल रहा तो कोई विपत्ति है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, वही विपत्ति है। और मनुष्य जीवन संकटों से भरा हुआ है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरा जीवन। सबसे बड़ा संकट है कि 50, 60, 70, 80 वर्ष में मृत्यु आ जाएगी और वो सब कुछ छुड़ा देगी। पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, धन, संपत्ति, योग्यता सब छूट जाएगी। फिर हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। अब वो कर्मानुसार शरीर सुअर का है कि कुत्ता का है कि गधा का है, क्या मिलेगा शरीर। फिर हमको बराबर भटकना पड़ेगा। जब फिर मनुष्य शरीर मिलेगा तब फिर मेरे कल्याण के मार्ग के जो साधन है और उनको छोड़कर फिर भोगों में लग गए। फिर ऐसे हमारा जब से सृष्टि हुई तब से हम भटक रहे। सबसे बड़ी चुनौती है माया पर विजय प्राप्त करना, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना, जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। ये छोटी मोटी विपत्तियां, अनुकूलता प्रतिकूलता है तो सबके जीवन में आती रहती है। अगर हम प्रधान चुनौती स्वीकार कर लें तो सब चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए निर्विकार होकर भगवान की प्राप्ति करना। तो रुपया, पैसा, भोग सामग्री सब अपने आप आ जाएगी, ये ब्याज में आ जाएगी। मूल भगवान को अगर रख लो तो सब ब्याज में आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति बताओ जिसके जीवन में संकट ना हो, कोई भी ऐसा बताओ जो समस्या में ना हो, कोई ऐसा बताओ जो चिंतित ना हो, कोई ऐसा बताओ जिसके कामना ना हो। वो वही हो सकता है जो भगवान में स्थित है, दूसरा नहीं। तो जब तक कामना है, चिंता है, शोक है, विपत्ति है, तब तक हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तो सुखी होने का उपाय है भगवान का स्मरण, एकमात्र भगवान का आश्रय। सच्ची मानिए, मतलब आप लोग वो बात ही नहीं समझ सकते जो हम अंदर से कहना चाहते हैं। जैसे अपने दिमाग में है कि बिना किए कुछ नहीं होने वाला, तो क्या पूरी सृष्टि आपने कुछ रचा है? छोड़ो सृष्टि की बात, आप अपने शरीर पे आओ। आपने क्या बनाया? अपने शरीर में क्या बनाया? आपने बाल बनाए, आपने आंख बनाई, आपने नाक बनाया, सब भगवान का बनाया हुआ ना। आपकी बुद्धि इतनी क्यों नहीं, प्रवीण क्यों नहीं कर दी? भगवान ने जितनी बुद्धि दी, जितना बल दिया, जैसा शरीर दिया, जैसा घर दिया, जैसा समाज दिया, वो भगवान ने दिया। अब आप भगवान के लिए क्या कर रहे हो हमें बताओ। हर चीज का टैक्स है ना। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, इतना सुंदर समाज दिया, इतना सुंदर प्यारा हमें देश दिया। भारत बहुत पवित्र देश है, गंगा यमुना देखो कितना महान देश है, संगम हो रहा है प्रयाग में, देखो ना गंगा यमुना सरस्वती का। और भगवान रामकृष्ण के अवतार, एक से एक महान पुरुषों का अवतार, इस धराधाम हमें ऐसा पवित्र देश दिया। हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम भगवान को अपना पिता नहीं मानते, स्वामी नहीं मानते। जैसे आप अपने पिता से पैसा 5,000 मांगेंगे, बोले नहीं देंगे, नहीं आपको देना होगा, ऐसे हम भगवान से मांगे, क्योंकि हमारे है ना भगवान, हमारे पिता है, हमारे स्वामी है, हमारे इष्ट है। पर हम भगवान को अपना नहीं मानते। देख लो अंदर से, भगवान का नाम जप नहीं करते तो हमारे को सुख कैसे मिल सकता है? देवी संप्रदाय तो हमको फिर नष्ट करती ही रहेंगी। सरकारी विभाग है भगवान का। आप होड़ मत मिला दूसरों से अपनी। आप जो है वो बहुत ऊंचाई पर हो, आप बहुत ऊंचाई पर हो। भारत देश में एक पतिव्रत जो धर्म है, जो मर्यादा है, वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। भारत देश में जीवन मुक्त महापुरुष, सती यतियों का देश है। आप अपनी महिमा को खोकर वहां पशु आचरण करने वालों को अपना आदर्श मान रहे हो। वो हमारे आदर्श है। विश्व का आदर्श भारत है। शांति प्रिय, धर्म प्रिय, उदारता, जो गुण भारत में वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर कहीं है तो हमारे किसी ब्रह्म ऋषि की देन है, किसी महात्मा की देन है। तो हमें लगता है चुनौती, विपत्ति, इनसे हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान का आश्रय हो, धर्म का आश्रय हो, नाम जप हो, तो हम अपने आप विजय प्राप्त। हमारी बुद्धि इतनी पवित्र होगी। जैसे बच्चे ने पूछा कि चुनौती, तो हमारे सामने चुनौती है। हम हर स्थिति में जब तक श्वास है अपने मालिक का जस गाएंगे और अपने मालिक की गुलामी करेंगे और जय बोलकर शरीर छोड़ देंगे। उनका जय बोलकर शरीर बोले। हम पराजित नहीं है, हम पराजित नहीं है। अगर हम प्रभु की शरण में ना हो तो पराजित हो जाए। अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हर कष्ट सह सकते हैं, भगवान से जुड़े हैं तो हर परिस्थिति को झेल सकते हैं। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो फिर नहीं, फिर तो पतन ही पतन है। जैसे अथाह समुद्र में पड़ जाए तो मरना ही मरना है। अगर जहाज का सहारा मिल गया है, जल जहाज का, तो हम निकल जाएंगे। भगवान के चरणारविंद है जल जहाज,
और ये संसार है अपार समुद्र, भगवान के चरणों का आश्रय मिल गया तो कैसे तुम्हें बताएं। वो आगे से आगे व्यवस्था किए रहते हैं, वो प्रतिपल हमें सुख देते रहते हैं। नहीं, शारीरिक दुख के आगे फिर और कोई दुख नहीं होता। हर दुख हम सह सकते हैं, लेकिन शरीर की पीड़ा एक दिन 2 दिन नहीं, जब तक जिएंगे तब तक। ये चुनौती ऐसी है, जब आखिरी श्वास होगी तभी इससे छुट्टी मिलेगी। तो हमें हर मुसीबत से लड़ने का, हम अपना उदाहरण इसलिए अहंकार पूर्ण नहीं इसलिए देते हैं कि आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर प्रत्यक्ष उदाहरण मिले तो और प्रमाण देने की क्या जरूरत। अगर हम भगवान से ना जुड़े हों तो आज ही हमारी दुर्गति हो जाए, और भगवान से जुड़े तो मुझे भरोसा रहता है और वो हमें प्यार देते रहते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़, तो उनका ये चमत्कार है, वही आपको सुखी कर सकते हैं। एक बहुत बड़े पदाधिकारी कह रहे थे हमारे पास सब मेडल सब पैसा सब है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा मरूंगा, अब इसे कैसे बचूं। तो भगवान का, भगवान के बिना आपको अंतिम विश्राम नहीं मिलने वाला, ये बात है।